श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में समस्याएं किन वजहों से आती हैं और उनका हल क्या है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। इसलिए अपने मन को हमेशा बुरे विचारों से खाली कर अच्छे विचार डालें। गीता में लिखा है कि हर मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार हर मनुष्य को सोच समझ कर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन का आधार प्रेम ही है। जिसके जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलेगी। गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। मन के बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य होना चाहिए। गीता में लिखा है कि व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष पूरी तरह घर कर जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां युद्ध होता है। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्यमयी और एक कौरव अर्थात पापी। मनुष्य हमेशा दोनों के बीच में ही उलझा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि किस तरह के लोग हमेशा खुश रहते हैं। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से मनुष्य को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि दुनिया में किस तरह के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी प्रकार की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यह उम्मीद ही व्यक्ति के दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि उसका प्रयास सही दिशा में है,
तभी उसे सफलता मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। यह तरीके अपनाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्रोध और अहंकार ये दोनों चीजें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने भविष्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो हृदय भविष्य की योजना बनाने लगता है। वो कल्पना करता है कि भविष्य में उसकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। वो भूल जाता है कि इस क्षण का अनुभव ही जीवन का नाम है। गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत है तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर बर्बाद होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो व्यक्ति है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि कभी भी कोई निर्णय ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर मनुष्य को अपने भय को अपनी हिम्मत में बदल देना चाहिए, तभी वह तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी रिश्ते समय पर काम आए, यह जरूरी नहीं है, पर भगवान से जुड़ा हर रिश्ता समय पर जरूर काम आता है। गीता में लिखा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। दूसरों से ईर्ष्या करने वालों के मन को कभी शांति नहीं मिलती है। गीता में बताया गया है कि ऐसे मनुष्य का पतन निश्चित है जिसके मन में अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का भाव न हो, क्योंकि यह सारी वृत्तियां दीमक की तरह होती हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं।
गीता के अनुसार जीवन की एकमात्र समस्या मनुष्य की गलत सोच है। वही सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन हर दगा दे जाता है। हर किसी को अपने मन की बजाय कर्म पर ही केंद्रित करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन का आधार प्रेम है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी के जीवन में शांति है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों से परे बुद्धि और बुद्धि से परे मन है। वही मन से श्रेष्ठ चेतना यानी आत्मा है, और बिना आत्मा के कोई कर्म नहीं हो सकता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, क्योंकि अच्छे चरित्र के बिना अच्छा जीवन नहीं जिया जा सकता।